अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, ब्रॉडर व्यू में हम दुनिया के अंदर इमर्ज होने वाले दो पावर ब्लॉक्स के बारे में बात करते रहते हैं कि एक अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का ब्लॉक है, दूसरा चीन और रूस का ब्लॉक है। ये जो पूरा साउथ एशिया है ना, इंडिया के अलावा, ये इस चाइनीज रशियन ब्लॉक के अंदर आया हुआ है। आसियान और सेंट्रल एशिया भी इसी ग्रुप के अंदर आया हुआ है। यूरोप डिवाइडेड है, आधा यूरोप अमेरिका के साथ है, जबकि आधा जो है वो रूस और चीन के साथ है। इसी तरह से मिडल ईस्ट भी डिवाइडेड है और अफ्रीका भी डिवाइडेड है। इन रीजन्स के आधे जो मुल्क हैं वो रशिया चाइना के साथ हैं, आधे जो है वो अमेरिका के साथ हैं। ये दुनिया का इस वक्त का मंजरनामा है। बांग्लादेश के चीन के साथ अहम स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं, लेकिन ये याद रहे कि साथ ही उसके अमेरिका के साथ भी इम्पॉर्टेंट ट्रेड रिलेशंस हैं। ना सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि यूरोप के जो अमेरिकी इत्तेहादी हैं, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट का बड़ा वॉल्यूम वहाँ पर भी होता है। ऐसे में चीन को और इनको अमेरिकियों को बैलेंस करना बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम होगा। अलबत्ता मसला तब और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है जब अमेरिका बांग्लादेश पर फौजी या एंटी चाइना अलायंस में शमूलियत पे जोर डालेगा। बहरहाल बांग्लादेश किसी तरह इस सब को मैनेज कर लेगा मेरे ख्याल से। जिस तरह कुछ महीने पहले आपको याद होगा क्वाड के अंदर शमूलियत के लिए अमेरिका ने बड़ा दबाव डाला था बांग्लादेश के ऊपर कि आप क्वाड में आ जाएं, और उधर से चाइना कह रहा था कि आप किसी भी ऐसे अलायंस में मत जाइएगा जो कि हमारे खिलाफ हो। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन समहाउ वो वक्त भी गुजर गया और बांग्लादेश उससे निकल आया था और उसने चाइना को नाराज़ करके कोई इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया था। उससे पहले भी अगर आप देखें तो इसराइल को तस्लीम करने वाले अमेरिकी दबाव को ट्रंप के दौर में बड़ा दबाव डाला अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर को इसराइल को तस्लीम कर लें। इसराइल के एक मिनिस्टर ने एक बयान भी दिया था कि इस रीजन का एक बहुत बड़ा मुसलमान मुल्क हमें तस्लीम करने जा रहा है एशिया का, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है। गालिबन उनका इशारा जो था वो इस तरफ था, क्योंकि अमेरिका का भरपूर दबाव बांग्लादेश के ऊपर था, लेकिन बांग्लादेश ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। तब भी समहाउ उन्होंने मैनेज कर लिया। तो यहाँ पर भी समहाउ बांग्लादेश मैनेज कर लेगा और वो एंटी चाइना या प्रो अमेरिका अलायंसेस से दूर रहेगा जिससे चाइना को प्रॉब्लम हो। अलबत्ता इंडिया के लिए मुश्किलातें बढ़ गई हैं। इंडिया का मसला बांग्लादेश से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ बांग्लादेश के मामले में चलें, ट्रेड के हवाले से बांग्लादेश इंगेज्ड है ना, ट्रेड हो रहा है ना, असल तो ट्रेड है ना इशू। बांग्लादेश की बहुत सारी एक्सपोर्ट हो रही है ना, अमेरिकन ब्लॉक्स जो है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट हो रही है। तो ट्रेड तो खुद अमेरिका भी कई ट्रिलियन डॉलर्स का कर रहा है चाइना के साथ, और चाइना अमेरिका के साथ कर रहा है कई ट्रिलियन डॉलर्स का। तो वहाँ मैनेज करना आसान होता है ट्रेड के हवाले से, लेकिन फौजी और स्ट्रेटेजिक हवालों से चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये मुल्क के असर और रसूख उसके इन्फ्लुएंस से जुड़ी हुई एक चीज़ होती है, उसकी दुनिया में कद से जुड़ी हुई एक चीज़ होती है कि वो कितना एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है स्ट्रेटेजिक हवालों से। इंडिया का मसला ये है कि इंडिया एक ही वक्त में दोनों कैंप्स के साथ स्ट्रेटेजिक फोरम्स पर बैठा हुआ है, दोनों कैंपों के साथ, रशिया चाइना के साथ भी और अमेरिका के साथ भी है। वो असल में अमेरिका के साथ, लेकिन उधर भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, दूसरे ब्लॉक में रशिया की वजह से बैठे हुए हैं उधर भी। एक तरफ वो चाइना और रूस के खिलाफ बनने वाले क्वाड अलायंस का एक अहम प्लेयर बना हुआ है इंडिया, तो दूसरी तरफ आप देखें कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स वगैरह जैसे जो एक फोरम्स हैं जो कि रूस और चाइना डोमिनेटेड फोरम्स हैं, वहाँ पर भी आपको इंडिया नज़र आता है। यानी दो कश्तियों में इंडिया का पैर पड़ा हुआ है। अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ देखें और उनका एक अजब सा समझ में नहीं आता कि ये मोदी साहब कर क्या रहे हैं। एक तरफ वो क्वाड में बैठे हुए हैं जो कि रशिया चाइना के खिलाफ, एक तरफ ब्रिक्स और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं। अजीब सी एक पॉलिसी है, दो कश्तियों में एक साथ पैर है। और हमेशा याद रखिएगा कि जिसके भी दो कश्तियों में पैर होते हैं वो हमेशा डूबता है। ये बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं कि दो कश्तियों में पैर रखने वाला हमेशा डूबता है। रूस ने इस सब के बीच जनाब एक बड़ा ही अहम बयान दिया है, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट बयान दिया है जो कि इंडिया के लिए ख़तरे की घंटी बजा देता है। और राइटर्स खबर लगा रहा है कि रशिया टेल्स अफगान नेबर्स टू से नो टू यूएस नेटो प्रेजेंस। अब ये एक पॉलिसी बयान आ गया है रशिया की तरफ से। रूस ने सारे अफगान पड़ोसियों से कहा है कि किसी भी सूरत आपने अमेरिका को इधर आने नहीं देना है, इस रीजन से आउट करना है। अब इंडिया भी तो अफगानिस्तान का दूर का नेबर है, डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लग रहा, लेकिन है तो इसी रीजन का ना।
इंडिया भी तो इसी रीजन का है ना। तो इंडिया को भी ये मैसेज है रूस का कि भाई हमें यहाँ पर अमेरिकी नहीं चाहिए, अमेरिका की प्रेजेंस नहीं चाहिए, अमेरिका किसी सूरत हमें इस रीजन में मंजूर नहीं है। लेकिन इंडिया तो क्वाड के ज़रिए भरपूर अटैम्प्ट्स कर रहा है यहाँ पर अमेरिका को लाने के लिए, क्वाड बना के चाइना के ख़िलाफ़। और इंडिया ये सब कुछ उस वक्त कर रहा है जबकि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जिसके अक्सर जो मुल्क हैं वो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी हैं। तो रूस कह रहा है कि अमेरिका को इधर मत लाएं, इंडिया कह रहा है कि नहीं हम तो लाएंगे, हम तो अमेरिका को चीन के ख़िलाफ़ लाएंगे यहाँ पर। तो फिर सवाल ये है कि रूस और इंडिया के जो बाकी बचे कुछ रिलेशंस हैं, वैसे तो तकरीबन सारे डाउन हो चुके हैं, रशिया और इंडिया के बीच अब वो रिलेशंस नहीं रहे पहले वाले, लेकिन जो बचे कुछ हैं उनका क्या होगा। बड़ी हद तक तो ये रिलेशन स्पॉइल्ड हो चुके हैं ना पहले ही, इन्हीं चक्करों में, अमेरिका के चक्करों में जो इंडिया पड़ गया है, तो उस वजह से तो बड़ी हद तक स्पॉइल हो गए हैं। पूरा रीजन एक तरफ है, इंडिया एक तरफ है, पूरा रीजन रशिया चाइना की तरफ है, क्योंकि ये पड़ोसी हैं, सारे आपस में पड़ोसी हैं, इसी रीजन की फोर्सेज हैं। लेकिन इंडिया ने दोस्ती लगाई हुई है 7 समुंदर पार बैठे बाबू से, अमेरिका बाबू से। तो इनका क्या होगा फिर रशिया इंडिया रिलेशंस का। और ये भी याद रहे कि उधर रूस ने ये एक बयान दिया है कि यहाँ पर अमेरिका को नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ इंडिया ने रूस की बजाय चीन से लड़ने के लिए अमेरिकी हथियार लेना भी शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी हथियार यानी रूस और चीन के इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में, उनके अपने रीजन के अंदर अमेरिकी हथियार आ रहे हैं जनाब। अमेरिका के जाने के बाद भी उनके हथियार यहाँ पर धड़ाधड़ आ रहे हैं, और वो भी उस मुल्क की जानिब से हथियार लिए जा रहे हैं जो कि ट्रेडिशनली रूस के हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीदार हुआ करता था, यानी कि इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि इंडिया डिप्लॉयज गेम चेंजर यूएस वेपन्स अलोंग चाइना बॉर्डर। एक मिसट्रस्ट वाज़े तौर पर देखी जा सकती है अब रूस और इंडिया के दरमियान। अच्छा, अब जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि ये हथियार गेम चेंजर हैं, अब ये गेम चेंजर हैं या गेम स्पॉइलर हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर भी तो बेतहाशा अमरीकी असला मौजूद था ना, लेकिन उसके बावजूद खुद अमेरिका यहाँ अपने आप को हार से नहीं बचा पाया, तो ये हथियार कहाँ से बचाएंगे इंडिया को, ये सोचने की बात है। हालांकि ये फैक्टर है कि ये जो बॉर्डर पर जंग इंडिया की होने वाली है चाइना के साथ, इसकी नौयत कुछ मुख्तलिफ है, ये डिफरेंट टाइप की एक जंग है। वो एक अलग तरह की जंग थी, वो तो अंदर मुल्क के एंगेज होकर गोरिल्ला वॉरफेयर थी ज़्यादातर। यहाँ पर एक प्रॉपर वॉर है, तो ये दोनों मुख्तलिफ नौयत की जंगें हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या अमेरिकी हथियार इंडिया को बचा पाते हैं चाइना के अगेंस्ट या नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जंग के वक्त कितना टाइम अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं इजराइल और फ्रांस, इनके हथियार इंडिया को मिलते रहेंगे, दैट वी नीड टू सी। अलबत्ता ये फैक्टर भी इंडिया के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको जहन में रखना चाहिए कि इजराइल के बड़े ही एक आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक रिलेशंस वो भी बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना के साथ। हैफा का जो बंदरगाह है वो चाइना ऑपरेट कर रहा है इजराइल के अंदर। तो ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि इजराइल मुकम्मल तौर पर इंडिया की ऑल आउट जाकर सपोर्ट करेगा, उनके भी थोड़े बहुत ट्रेड के स्टेक्स हैं चाइना के अंदर, तो वो भी चाहेंगे कि इनको बढ़ाएं ना कि इनको कम करें। और यही हाल फिर फ्रांस का भी है। यहाँ पर यूरोप के अंदर एज वी सेड कि आधा यूरोप तो वो ले गए हैं ना, रशियंस और चाइनीज़। जो रिमेनिंग यूरोप है, अब देखें जर्मनी फ्रांस का जो है सबसे बेहतरीन दोस्त है यूरोप में। फ्रांस इंडिया का वेपन सप्लायर है अभी इस वक्त, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पर फ्रांस से भी इंडिया वेपन्स ले रहा है। लेकिन याद रखें कि जर्मनी के ऊपर रशिया और चाइना का काफ़ी असर है, और जर्मनी जो है वो एक अहम तरीन उनका पार्टनर है रशिया का और चाइना का, तो उनका दोस्त बना हुआ है। तो यहाँ पर भी एक ट्रिकी सिचुएशन है इंडिया के लिए, तो वो सप्लाई लाइन जो है वो कभी भी धोखा दे सकती है। और गालिबन इसीलिए ये जो मेक इन इंडिया कैंपेन मोदी साहब शुरू कर रहे हैं, शायद बेदार होकर और हर जगह से मायूस होकर फिर वो इस तरह की कैंपेन शुरू कर रहे हैं कि जैसे तैसे 2 नंबरी हथियार बनेंगे, लेकिन अपने ही बनेंगे ना कम से कम। ये तो दिमाग में नहीं होगा ना यार, ये पीछे से सप्लाई हथियारों की होगी नहीं होगी, अब चला नहीं चला, उधर ही फट गया बनाते वक्त, तो वो अलग बात है। लेकिन होंगे तो अपने ना, तो शायद इसी वजह से मेक इन इंडिया पे ज़्यादा मोदी साहब फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये आउटडेटेड वेपन्स हैं, 50-50 साल 30-30 साल पुराने वेपन्स हैं जो कि इंडिया मेक इन इंडिया के तहत बना रहा है। इट वॉन्ट हेल्प अगेंस्ट चाइना। देखना ये कि ये जो अमेरिकी हथियार हैं और उसके इत्तेहादियों के हथियार हैं, ये चाइना के असर के सामने कितनी देर तक टिक पाते हैं और कब तक ये इंडिया को मिलते रहेंगे जंग के दिनों में।